नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेडिसिन मास्टर फार्मेसी। दोस्तों आज जो हमारे पास सस्पेंशन है, आज हम इसके बारे में बताएंगे, इसके मेन यूज़ बताएंगे, इसकी डोज बताएंगे, इसके कॉन्ट्राइंडिकेटेड बताएंगे, यानी कि इसकी फुल जानकारी हम आपको देंगे। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। अब दोस्तों ये जो हमारे पास सस्पेंशन है दोस्तों, इसका जो कंपनी ने ब्रांड नेम रखा है वो है वैलेंस सोल्यूशन। दोस्तों ये 250 mg में है दोस्तों, इसका नाम है और दोस्तों इसे जो मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी, वो एबॉट कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ इसकी एमआरपी क्या होती है मार्केट में। दोस्तों इसकी एमआरपी होती है 208 रुपये की, यानी कि कंपनी के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है इसका रेट। और दोस्तों इसकी जो एक्सपायरी डेट होती है ये दोस्तों दो साल तक ये चल जाता है दोस्तों। अब दोस्तों चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो यूज़ मतलब इसे मतलब इसके सॉल्ट यानी फार्मूले यानी कंटेंट के बारे में मैं बता देता हूँ आपको कि इसके अंदर क्या है। तो दोस्तों इसके अंदर है डाइविल्पोरेक्स सोडियम दोस्तों इसके अंदर है, यानी कि दोस्तों ये सोडियम डाइविल्पोरेक्स के नाम से भी आता है, लेकिन इसके अंदर है डाइविल्पोरेक्स सोडियम दोस्तों। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ इसके अंदर के डाइविल्पोरेक्स सोडियम कितना है इसके अंदर दोस्तों। तो इसके अंदर है डाइविल्पोरेक्स सोडियम एसिड 250 mg है, और दोस्तों एक दवा की कॉम्बिनेशन है। चलिए दोस्तों मैं इसके यूज़ की तरफ बढ़ लेता हूँ कि इसका यूज़ किस चीज़ बीमारी में लिया जाता है। तो दोस्तों मैं सबसे पहली बात आपको बता देता हूँ, मेन यूज जो लिया जाता है इसका मिर्गी के दौरों में इसका यूज़ लिया जाता है, यानी कि माइग्रेशन में इसका यूज़ लिया जाता है। तो अब मैं इसकी कुछ बेसिक से बात बता देता हूँ आप। और ये एक एंटी कन्वलेंट है, इसका उपयोग दौरों में या माइग्रेशन में दोस्तों किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो दोस्तों चाहे वो मिर्गी का दौरा हो या माइग्रेशन हो या दोस्तों दौरा हो कोई भी, तो दोस्तों जिसमें मैं बता देता हूँ आपको मिर्गी के दौरों के बारे में। तो दोस्तों जैसे मिर्गी के दौरे आप नीचे फोटो में देख रहे हैं दोस्तों, अगर कोई भी किसी भी इंसान को अगर दौरा पड़ता है मिर्गी का यानी एपिलेप्सी, तो दोस्तों वो इस टाइप का होता है। मैं उसकी कंडीशन बता देता हूँ, जैसे कि दोस्तों उसे पहचानना होगा आपको, जैसे कि उसके मुँह से झाग आने लगेंगे, वो अकड़ जाएगा, हाथ पाँव उसके अकड़ जाएंगे, और कहीं भी चलते फिरते रोड पर वो गिर जाएगा, यानी कि इसका एक मिर्गी के दौरे का झटका होता है दोस्तों। 2 मिनट का होता है, 3 मिनट का होता है, तो उसमें आदमी घबरा जाता है, डर जाता है। तो दोस्तों उस कंडीशन में इसका यूज़ उस बीमारी में किया जाता है। और दोस्तों इसका जो कोर्स होता है, इसका कोर्स आपका 2 साल का 3 साल का भी हो सकता है। इससे आप कभी तोड़े नहीं, मिस नहीं करें। डोज अगर भूल जाएं तो डोज टाइम पे ही इसकी दें दोस्तों, आप याद रहे। तो मैंने जैसे कंडीशन में दिखाया फोटो में, तो अगर मिर्गी का दौरा पड़ रहा है तो उसके मुँह से झाग आ जाएंगे, या दोस्तों वो कहीं भी चलता हुआ गिर जाएगा, अकड़ जाएगा एकदम से, आप घबरा जाएंगे, पूरे हाथ पाँव उसके अकड़ जाएंगे। तो इस कंडीशन में मतलब मुँह से झाग छोड़ेगा तो मुँह फट जाएगा, इस टाइप की आँखें फट जाएंगी, इस टाइप का इस मिर्गी का दौरा होता है। तो उसमें आपको पहचानना होगा कि मिर्गी का दौरा क्या है, आप उसका टेस्ट भी करा सकते हैं। तो दोस्तों इसे ये कोर्स उसका चलता है दोस्तों। तो ये कई सॉल्टों में आता है। तो जो इसका मेन यूजेज है वो मिर्गी में और दौरों में इसका यूज़ लिया जाता है। अब मैं दोस्तों आपको इसके बारे में बता देता हूँ। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ, ये वाला दौरा जो होता है ये ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिलता है। जैसे कि मान लीजिए सपोज जैसे कोई बच्चा है, कोई बच्चा जैसे बार बार किसी एक ही चीज़ को देख रहा है, एक तरफ को देख रहा है, घूर रहा है आंखों से, या बार बार आके झपका रहा है, तो इस टाइप के भी दौरे होते हैं, एक तरफ को देखना। और दोस्तों दौरों के लिए तो खास करके बनाए एपिलेप्सी के लिए, तो दोस्तों अगर इस तरीके की कंडीशन होती है तो उसमें भी इसका यूज़ करते हैं, और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे ही मिलता है सस्पेंशन। या दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी एक और बात बता रहा हूँ इसकी। कुछ डॉक्टर लोग जो होते हैं तो इसे साइकेट्रिस्ट डॉक्टर भी मतलब इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि मतलब डिप्रेशन के हिसाब से उसे बार बार किसी चीज़ को सोचना या मतलब देखना या सोचना, मतलब इस टाइप से डिप्रेशन वाले भी इसका यूज़ करते हैं। तो दोस्तों मैं अब इसके कुछ साइड इफेक्ट बता देता हूँ आपको, जैसे कि दोस्तों दस्त लग सकते हैं, उलझन हो सकती है, सिर दर्द हो सकता है, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, चिंता हो सकती है, कब्ज हो सकता है, या तेज दिल की धड़कन हो सकती है, इससे नींद आ सकती है, मतली उल्टी आ सकती है, कमर दर्द हो सकता है, लाल चकदे पड़ सकते हैं शरीर पे, या पेट में गैस बन सकती है, मुंह सूखा हो सकता है। तो दोस्तों अगर इस तरीके की कोई भी कॉमन साइड इफेक्ट दिखे तो अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें, ताकि वो आपको इससे बेस्ट सस्पेंशन लिख सके। अब दोस्तों मैं इसकी कुछ सावधानियां बता देता हूँ। दोस्तों इसे अल्कोहल के साथ में नहीं लें। और दोस्तों इसे जो है अगर आप किसी मशीन पे या कोई ड्राइव करता है दोस्तों, कार चलाता है, तो इसे लेने के बाद में आप ना करें, क्योंकि इससे नींद आने की शिकायत हो जाती है। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इससे जो है दोस्तों इसके डोज के बारे में मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों। तो इसकी जो डोज होती है डॉक्टर कैलकुलेशन बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेशन करके देते हैं दोस्तों। तो जैसे मान लीजिए आपका बच्चा छोटा है, कोई मतलब 1 महीने से 6 महीने तक का, तो दोस्तों उसे 1.0 ml इस अपनी एक ड्रिप से एक नापने की आती है इंजेक्शन फॉर्म, इंजेक्शन से नाप के आप दे सकते हैं। और दोस्तों अगर 6 महीने से 1 साल का है तो उसे मतलब 5 ml आप सुबह शाम दे सकते हैं। और दोस्तों इसकी डोज की अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से डोज कंसल्ट कर लें, ताकि वो इसकी बॉडी वेट के हिसाब से, एज के हिसाब से डोज दी जाती है दोस्तों। तो इसे दिन में 2 बार लेना होता है, और खाना खाने के बाद में। अगर ज़्यादा कंडीशन है तो 2 बार ही लेना होता है, और कम है तो इसे 1 बार भी ले लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसे 2 ही बार लिया जाता है दोस्तों दिन में, खाना खाने के बाद में। तो अब मैं दोस्तों आपको इसकी मेन यूज़ बता देता हूँ। जैसे दोस्तों किसी को एपिलेप्सी होती है, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, या दौरा होता है, माइग्रेशन होता है, या
कोई भूल जाता है, मतलब डिप्रेशन में चला जाता है, थोड़ा कम इसका यूज़ लिया जाता है डिप्रेशन में, तो इस कंडीशन में। लेकिन इसका जो सबसे ज़्यादा मेन यूज़ लिया जाता है वो मिर्गी के दौरों में, हिप्पीलिप्सी में ही इसका यूज़ लिया जाता है। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी पाने के लिए या कोई भी आपका सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में आप लिख के पूछ सकते हैं, तो हम आपके इस सवाल का जवाब देने की दोस्तों ज़रूर कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।